बहनों और भाइयों, अब तक हम लोग 534 से अधिक नौजवानों को नौकरी दे चुके हैं। आपने देखा होगा, हम लोगों ने सीधी भर्ती में ललित उपाध्याय को, सुश्री दीप्ति शर्मा को, श्रीमती सुश्री पारुल चौधरी को, शकील श्योराण को, श्री अर्जुन देसवाल को, श्री प्रवीण कुमार को और राजकुमार पाल को हम लोगों ने सीधे डिप्टी एसपी का पद दिया है उत्तर प्रदेश पुलिस में। विजय कुमार यादव और दिव्या काकरान को हम लोगों ने नायब तहसीलदार बनाया है सीधी भर्ती करके। इन्होंने जो इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में मेडल जीते हैं। अर्जुन सिंह को यात्री और मालकर अधिकारी के रूप में, सुश्री प्राची और श्री पुनीत कुमार को जिला युवा कल्याण अधिकारी और प्रादेशिक दल अधिकारी के रूप में, अजीत सिंह, सुश्री सिमरन को जिला पंचायत राज अधिकारी के रूप में, सुश्री प्रीतिपाल को खंड विकास अधिकारी के रूप में, श्री रिंकू सिंह को क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी के रूप में हम लोगों ने नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। और इस प्रकार से 534 खिलाड़ियों को अब तक हम सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति दे चुके हैं और 500 खिलाड़ियों की नई भर्ती हम लोगों ने फिर से निकाली है, जिसको बहुत शीघ्र, जिन्होंने भी ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में और किसी भी नेशनल चैंपियनशिप में मेडल जीते हैं, उन्हें हम सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, प्रदेश सरकार उन सभी खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित करती है जो देश के लिए मेडल जीतते हैं। जब पूरा देश और पूरी दुनिया वर्तमान में पश्चिम एशिया संकट से जूझ रहा है, पूरी दुनिया में उथल पुथल है, पेट्रोलियम पदार्थों का दाम आसमान छू रहा है, अनिश्चितता की स्थिति है, दुनिया के कई देशों में अव्यवस्था है। उन स्थितियों में भारत के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके यशस्वी नेतृत्व में भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के रूप में माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने जिस बेहतरीन प्रबंधन का परिचय देकर के, भले ही प्राकृतिक और पेट्रोलियम मंत्रालय के ऊपर, तेल कंपनियों पर भले ही बोझ आ जाए, लेकिन आम जनता को राहत मिलेगी। और आम जनता को लगातार पिछले 60 दिनों से दुनिया के अंदर की इस क्राइसिस में भी राहत देकर के हर व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन और उसके प्रबंधन के कार्य को आपने आगे बढ़ाया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से भी मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। जो लोग जाति के नाम पर बांटते हैं, क्षेत्र के नाम पर बांटते हैं, भाषा के नाम पर बांटते हैं, ये आपके हितैषी नहीं है, ये आपके हितैषी नहीं हो सकते। याद करना, जब भी इनके पास सत्ता आई है, इन लोगों ने उस सत्ता का दुरुपयोग अपने परिवार के लिए किया है, आपके लिए नहीं किया है, आपके हित के लिए नहीं किया है। वे लगातार सत्ता का दुरुपयोग अपने परिवार के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, अराजकता के लिए, अव्यवस्था के लिए, गुंडागिर्दी के लिए करते रहे हैं। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार आम जन के कल्याण के लिए, विकास की परियोजनाओं के, रोजगार के सृजन के लिए आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। देखो, सरकार के पास लैंड होगी तो उसका उपयोग लोक कल्याण में होगा।
और अगर सरकार की लैंड पर कोई कब्जा कर देगा तो एक व्यक्ति विशेष का कब्जा होकर के वह वहां पर अपने तरीके से उसका उपयोग दुरुपयोग करेगा। इसलिए सरकारी भूमि लोक कल्याण के कार्य में, विकास की परियोजनाओं की दिशा आगे बढ़नी चाहिए। और यही कारण है कि जब हम लोगों ने प्रदेश को माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त, दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त बनाया है, तब अब उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और जब विकास होता है तो रोजगार का सृजन स्वतः स्फूर्त भाव के साथ वहां से होता है।